सभी को नमस्ते। प्रिय श्रोताओं, पिछले वक्तव्य में हमने भक्ति योग पर चर्चा की थी। इस वीडियो में हम योग चिकित्सा पर चर्चा करेंगे। वर्तमान में देखा गया है कि आम व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक रहता है, विशेषकर महिलाएं जिनको अपनी सेहत के साथ साथ सुंदरता की भी चिंता होती है। जब वहां से चेहरे की झुर्रियां, झाइयां, दाग धब्बे, अत्यधिक मोटापा, शरीर का ढीलापन आदि लक्षण प्रकट होते हैं। समुचित भोजन का अभाव, चिंता, अनिद्रा या अल्प निद्रा, कब्ज, शरीर में विजातीय पदार्थों का जमा होना, ये इस तरह से त्वचा का रंग जो मेलेनिन है वो डिस्टर्ब होता है और त्वचा का रंग बिगड़ने लगता है। मांसपेशियों में ऐंठन, उचित व्यायाम का अभाव, अति शारीरिक श्रम या अति मानसिक श्रम आदि भी सुंदरता को कई बार बिगाड़ देते हैं। चेहरे पर झाइयां, झुर्रियां आदि आ जाती हैं। सभी चिकित्सा शास्त्र कहते हैं कि कारण का निवारण होने से संबंधित समस्या का भी निवारण हो जाता है। अतः सर्वप्रथम समस्या का कारण ढूंढना शुरू करें और कारण मिलने पर उसका निवारण करना चाहिए। रोग स्वयं दूर हो जाएगा। लेकिन अगर रोग हुआ है तो उसकी चिकित्सा तो हमें करनी ही बनती है। योग चिकित्सा में हम क्या कर सकते हैं? सर्वप्रथम शीर्षासन का अभ्यास अगर आप कर सकते हैं तो आपको करना चाहिए। शुरुआत में दीवार के सहारे भी शीर्षासन किया जा सकता है। जब आप शीर्षासन करते हैं तो जमीन पर कोई नरम गद्दा, कपड़ा वगैरह बिछा लें। सिर को जमीन पर उस गद्दे पर टिकाएं और पैरों को धीरे धीरे ऊपर लेकर जाएं। जितनी देर तक आपने शीर्षासन किया है उतनी देर तक विश्राम भी करना चाहिए। इसके बाद सामर्थ्यानुसार हमें व्यायाम भी करना चाहिए। कम से कम व्यायाम 10 मिनट अवश्य करें। व्यायाम के स्थान पर हम सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। जो सूर्य नमस्कार आजकल 12 प्रकार के आसन या सूक्ष्म व्यायाम का एक समूह है। पहला सूर्यासन का जो पोज है, आसन है, नमस्कार मुद्रा है। ऐसे ये बॉडी को रिलैक्स करता है, मन को शांत करता है। दूसरा अर्धचंद्रासन, जो कि चेस्ट को और एब्डोमेन को स्ट्रेच करता है और बॉडी के एनर्जी लेवल को बढ़ाता है। पादहस्तासन, इसमें फॉरवर्ड बेंडिंग करते हुए जमीन पर हाथ नीचे रखें और सिर को, माथे को पैरों से छूने का प्रयास करें। इससे एब्डोमिनल ऑर्गन्स की मसाज होती है, डाइजेशन बढ़ता है और जो रक्त प्रवाह है वो चेहरे की तरफ, मस्तक की तरफ जाता है, ब्रेन की तरफ जाता है। तो इससे अनेक जो डिसऑर्डर हैं वो शांत होते हैं। स्पाइन की स्ट्रेचिंग होती है, नर्वस सिस्टम इससे स्ट्रांग होता है। अगला जो इसमें है सूर्य नमस्कार में, चौथा अभ्यास अश्व संचालन है, जिससे कि जो क्वाड्रिप जो मसल्स हैं हमारे पैरों की, क्वाड्रिसेप्स हैं, वो स्ट्रेच होती है और स्पाइन स्ट्रेच होती है। एब्डोमिनल ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करता है और मेंटल पावर इससे बढ़ जाती है। इसके बाद पांचवा जो आसन है, पोज है, पर्वतासन। इससे लेग्स में और कमर में स्ट्रेच होता है, विशेषकर लेग्स में पिंडलियां हैं, जो काफ है वो स्ट्रेच होती हैं। और इसके बाद दंडासन है, जो कि दंडासन
एक तरह से स्लोप बना देना है। एब्डोमिनल मसल्स इससे स्ट्रेच होती हैं और हमारे बॉडी पोस्चर को इम्प्रूव करता है और बैक मसल्स को इससे स्ट्रेंथ मिलती है और शोल्डर और चेस्ट भी इससे स्ट्रेंथन होते हैं। इसके बाद अष्टांग नमस्कार होता है जो कि चेस्ट को डेवलप करता है और भुजाओं को और पैरों को ये ताकत देता है, स्ट्रेंथन करता है। भुजंग आसन, भुजंग आसन से जो कमर की में लचीलापन आता है और कमर में जो तनाव होता है स्पाइन में वो दूर होता है और चेस्ट को एक्सपेंड करता है और एब्डोमिनल ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करता है जिससे कि डाइजेशन इम्प्रूव होता है और अननेसेसरी फैट भी रिमूव होती है। इसके बाद पर्वतासन है जिसके हम फायदे पहले ही चर्चा कर चुके हैं। आश्वसंचालन है, फिर से पादहस्तासन है और अर्धचंद्रासन है। इन सब आसनों के हम फायदे पहले ही इन पर चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद जो व्यक्ति सूर्य नमस्कार नहीं कर सकते या आसन नहीं कर सकते, व्यायाम नहीं कर सकते हैं, उनके लिए टहलना, पैदल चलना, जो भी इनके सामर्थ्यानुसार है, जॉगिंग करना या कर सकते हैं तो दौड़ लगाना, कोई भी उछल कूद जैसे रस्सा या एरोबिक्स एक्सरसाइज, कोई भी व्यायाम आप चुन सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप सूर्य नमस्कार या किसी आसन का ही अभ्यास करें। 10-15 मिनट आप कोई भी व्यायाम करें। इसके बाद कम से कम 10 मिनट प्राणायाम का अभ्यास अवश्य करें। प्राणायाम की विधि हम पहले ही जान चुके हैं पहले के वीडियोज में, फिर भी यहाँ रिपीट कर देते हैं। सांस को धीरे धीरे बाहर निकालिए। जब आप बाहर निकालते हैं तो जो सांस पर की गर्मी होती है, सांस की नोजल पर महसूस होती है, नाक के अग्रभाग पर, वो ध्यान लगाइए कि आप कितनी दूर तक आप उस गर्मी को महसूस कर सकते हैं। ये देशप्रिय दृष्टि है। इसके बाद आप सांस को बाहर ही रोक दीजिए। मन में गिनती करें आप कितनी देर तक, कितनी गिनती तक सांस को बाहर रोक सकते हैं। ये कालप्रिय दृष्टि है। देशप्रिय दृष्टि और कालप्रिय दृष्टि के अनुसार आप इस प्राणायाम का अभ्यास करें। ऐसे ही इसका विपरीत प्राणायाम है, सांस को धीरे धीरे अंदर लीजिए और अंदर ही रोक दें। जब आप सांस को अंदर लेंगे तो गले में ठंडक महसूस होती है। तो देशप्रिय दृष्टि अर्थात गले से आप कितनी दूर तक ठंडक को महसूस कर सकते हैं उसको महसूस करें। सांस को अंदर ही रोक दें और मन में गिनती करें आप जितनी देर आसानी से सांस रोक सकते हैं। ये कालप्रिय दृष्टि है। प्राणायाम को आराम से ही करना चाहिए, किसी भी तरीके का तनाव ना हो, किसी भी तरीके की जबरदस्ती ना करें और जितनी देर आप आसानी से कर सकते हैं आसानी से करेंगे। 10 मिनट का ध्यान का अभ्यास भी करना चाहिए। ध्यान की विधि भी हम पहले बतला चुके हैं पहले के वीडियोस में। जो यहाँ पर हम रिपीट कर रहे हैं, ईश्वर के स्वभाव और स्वरूप का चिंतन करते हुए ईश्वर के श्रेष्ठ नाम ओम का उच्चारण करें। आप बोलकर भी उच्चारण कर सकते हैं और मानसिक उच्चारण भी कर सकते हैं, जैसे आप कर सकते हैं करें। आप इसमें गायत्री मंत्र को भी चुन सकते हैं। गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए उसके अर्थ का ध्यान करते हुए, चिंतन करते हुए ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। ध्यान के अभ्यास से न सिर्फ आत्मिक विकास होता है बल्कि मस्तिष्क में स्थित ग्रंथियों अर्थात एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है वो एक्टिवेट होती हैं। वैचारिक सुंदरता अर्थात विचारों में सकारात्मकता आती है। तो इस वक्तव्य में इतना ही। अगले वीडियो में नए विषय के साथ पुनः मिलते हैं। आपने वीडियो ध्यानपूर्वक देखा, सुना, आपका धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न अवश्य लिखें जिनके समाधान करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का दिन शुभ हो।